अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आज हम बनाएंगे लज़ानिया। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। ऑयल गर्म होने का वेट करेंगे। फिर इसके अंदर हम ये एक चॉप किया हुआ मीडियम साइज़ का प्याज है, ये ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा सौते करना है। इसका कलर चेंज करना है, इसको ब्राउन नहीं करना। इसको थोड़ा सा हम करेंगे, फ्राई करेंगे ताकि ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट पिंकिश टोन में आ जाए। इतनी देर तक हमने इसको बनाना है। अगर इसको हम ब्राउन करेंगे तो हमारी जो हमारी है फिलिंग है वो ब्लैक की तरफ चली जाएगी। ये देखें, ये हल्का सा पिंक हो गया। अब इसके अंदर हम ये 4 जवे मैंने लहसुन के लिए चॉप किए हुए हैं, ये ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ये देखें, ये हो गया। ये हाफ टी स्पून मैंने रेड चिली पेपर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून ही मैंने सॉल्ट और 3/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, ये ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब ये इसके अंदर ये मटन का कीमा है, हाफ केजी से थोड़ा सा कम है, ये ऐड कर देंगे। थोड़ा सा भूनेंगे। ये देखिए, अगर चिकन का कीमा होगा तो हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा मटन है, इसलिए मटन के उसको नरम करने के लिए हमें पानी डालना पड़ेगा। ये देखिए, ये हो गया। अब इसके अंदर हम 1 गिलास पानी डाल देंगे और इसको तब तक पकाएंगे कि हमारा कीमा अच्छी तरह से गल जाए। और इसको लो फ्लेम पे मैक्सिमम 50 मिनट तक पकाएंगे। अब हम अपना कीमा देखते हैं। ये देखें, इसका पानी भी ड्राई हो गया और कीमा भी हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसके अंदर ये 4 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उनका छिलका उतार दिया था, उनको थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ग्राइंड किया, ये ऐड कर देंगे। इसको इसमें डाल के पकाएंगे और इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून हम चिली गार्लिक सॉस वो डालेंगे। इसको डाल के हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। इससे केचप डालने से इस सॉस का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखें, ये अब इसके अंदर हम मिक्स हर्ब्स जो होते हैं, मिक्स हर्ब्स जो हैं, ये मैंने तकरीबन हाफ टीस्पून मिक्स हर्ब्स लिए हैं, ये ऐड कर देंगे और इसको थोड़ी देर पकाएंगे कि इसको हमने इतना ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा लिक्विड में रखना है ताकि जब हम लज़ानिया में इसकी टॉपिंग करें तो वो इजीली हो जाए और अच्छी लगे। ये देखें, अब इसका हम जो टमाटर का पानी डाला था, पानी ड्राई होने का वेट करेंगे, इसे कवर कर देंगे। अब हम वाइट सॉस बनाएंगे। ये मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर बटर लिया, इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे ताकि हमारा जो बटर है वो जले नहीं। सिर्फ 1 टीस्पून के बराबर इसको मेल्ट करेंगे, क्योंकि अगर खाली हम बटर ऐड करेंगे तो वो जल जाता है। अब इसके अंदर ये थोड़ा सा मेल्ट हो रहे हैं, साथ ही इसमें हम 2 चवे लहसुन के डाल देंगे। ये देखें, बटर के साथ ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खाली बटर अगर हम यूज़ करेंगे तो वो जल जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ये देखिए,
इसको हमने लहसुन को ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसका सौते करना है ताकि इसकी स्मेल खत्म हो जाए। ये हो गया। अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून मैदा है ये ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि मैदा हमारा पक जाए। एक इसकी सौंधी सी खुशबू आएगी तब तक। ये देखें 1 से 2 मिनट लगते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये हमारा मैदा भून चुका है। अब इसके अंदर हम ये तकरीबन 1.5 गिलास दूध है, ये थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको मुसलसल हिलाते जाना है ताकि इसकी गुठलियां ना बने, क्योंकि अगर गुठली बन गई ना तो इसको खत्म करना बहुत मुश्किल होगा। ये देखें, अब सारा दूध डाल देंगे। अब इसके अंदर हमने ये मिक्स हर्ब्स हैं, 1/2 टीस्पून से भी थोड़े से कम ये हर्ब्स ऐड कर देंगे और थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के बराबर सॉल्ट ऐड कर देंगे और थोड़ी सी पिंच के बराबर हम ददरी मिर्च ऐड कर देंगे और इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि सारी चीजों का फ्लेवर अच्छा सा इसके अंदर आ जाए। ये देखें, ये पकना शुरू हो गया। अब ये देखें हमारी सॉस रेडी हो गई है, कितना अच्छा क्रीमी आया है। अब इसको हम बंद कर देंगे। अब ये देखें ऑलमोस्ट इसका पानी ड्राई हो चुका है, हमें इससे ज़्यादा ड्राई नहीं करना, इतना सा बस इसको लिक्विडिक रखना है। अब ये भी हमारी डन है, चूल्हा ऑफ कर देंगे। अब ये पानी हमारा बॉईल हो गया, इसमें 1 चम्मच हम सॉल्ट ऐड कर देंगे और तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून हम ऑयल ऐड कर देंगे और इसके अंदर हम ये लजानिया स्ट्रिप्स हैं इनको ऐड कर देंगे। और इनको अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। अब हमारा लजानिया भी बॉईल हो चुका है। अब हम इसे असेंबल करेंगे। सबसे पहले हम नीचे एक लेयर जो हमारे कीमे की है वो लगाएंगे अच्छी तरह से, थोड़ा सा सब जगह पे हम इसको फैला लेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर अपना पास्ता रखेंगे। ये देखें स्ट्रिप्स अगर टूटी भी हुई है कोई मसला नहीं, क्योंकि इसके ऊपर हमारी सॉस ने आ जाना है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ये रखने के बाद फिर जो हमने ये अपनी वाइट सॉस बनाई थी वो डाल देंगे अच्छी तरह सब जगह पे डालनी है, भर भर के लगाने हैं। ये देखें इक्वल कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे इसका हर जगह पे। इस पे फिर हम अपनी जो कीमा बनाया हमने उसकी सॉस बनाई है वो डाल देंगे। ये देखें अच्छी तरह से पूरी जगह पे इसको डाल देंगे। फिर इसके ऊपर हम अपने लजानिया लगा देंगे, इसके स्ट्रिप्स लगा देंगे। इसी तरह से इसकी सारी हमने लेयर्स लगा देनी है। ये देखें ऐसे लगाने के बाद फिर इसके ऊपर हम लगा देंगे वही वाइट सॉस लगा देंगे, फिर ये लगा देंगे। ये कंप्लीट करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। अब ये हमारी फाइनल लेयर इसके ऊपर लगा रहे हैं। ये सारी हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके ऊपर हम ये पिज़्ज़ा चीज़ है ये डाल देंगे। ये देखें
ये बहुत मज़े का, बहुत चीज़ी बनता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। सारी इस पे आप कोई भी मोज़रेला डाल सकते हैं और दूसरी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है चीज़ वो इस पे ऐड कर सकते हैं। ये सारी हमने डाल दी, सारी अच्छी तरह से डाल देंगे। अब इसके ऊपर इसको डेकोरेट करने के लिए ये कैप्सिकम है, शिमला मिर्च है, ये लगा देंगे। कहीं कहीं गैप पे अच्छा लगता है, इससे अच्छी लुक आती है। यूँ कर देंगे, ये देखें। अब लास्ट में इसके ऊपर हम ये मिक्स पिज़्ज़ा हर्ब्स हैं, वो थोड़े से 1 पिंच के बराबर वो स्प्रिंकल कर देंगे इस पे, और थोड़ी सी ये चिली फ्लेक्स हैं वो डाल देंगे। ये अब इसको हमने डन है ये हमारा, इसको हमने 180 पे 10 से 15 मिनट्स के लिए हमने बेक करना है। ये देखें हमारा लजानिया रेडी हो गया। इसको मैक्सिमम 20 मिनट्स लगे हैं बेक होने में, तो बहुत ही मज़े का। इसको अब कट करना है तो इसको तकरीबन 10 to 15 मिनट्स के लिए हम ठंडा होने के लिए रखेंगे और फिर कटिंग करेंगे इसकी। उम्मीद है आपको ये मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया।